11 दिन का, 40 साल लगे उन्हें। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो, तुम लड़ाई देखो और तुम वापिस मुड़ आओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप में से 40% से भी ज्यादा लोग होंगे, 40%, 40%, अगर आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ जाए, आपकी साल्वेशन खत्म हो जाए, आप प्रभु से हट जाओगे। आज मैं सेवा में ना होता, अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर दूसरे साल आ चुका होता, मैं भी आपकी तरह बैठा होता और आराम से वचन सुनता और घर जाता और मैच की तैयारी करता, हाँ, देखने की। हालेलुया। ये ड्यूटी इसलिए लगी क्योंकि परमेश्वर ने फोर्सफुली लगाई है। उसने इस तरह से तैयार की है, जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसको पसंद था, और आज मुझे भी पसंद है। हालेलुया। आप तैयार हैं चलने के लिए? क्योंकि परीक्षा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्रिश्चियनिटी का ये वाला हिस्सा कोई लेने के लिए तैयार नहीं। गवाहियां सब चाहते हैं, प्रोफेसी चाहिए, हाँ हाँ चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। खुदावंद परखे ना मुझे कुछ ना कहे वो। उसने कहा अगर तुम्हें कुछ ना कहूं तो तुम मेरी संतान ही नहीं। फिर जिसे वो अधिक प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने माथे को कड़क बनाओ, ढीठ कर लो शैतान के सामने से। उसे बता दो कुछ भी कर ले, मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं। यहोशू को कहा अगर तू बड़े बड़े काम देखना चाहता है, परीक्षाओं से निकलना चाहता है, तो माथा कड़क कर ले अपना। बी वेरी करेजियस, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। बार बार खुदाबंद कह रहे हैं उसे, बहुत हियावबान, बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो मारा नाम स्थान में पहुंचे तो वहां पानी नहीं था। 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे, ए हमें यहां पे क्यों ले आया तू, हमें यहां क्यों ले आया, यहां पानी नहीं है। और लिखा एक पोथा बतलाया गया परमेश्वर के दास को, जब वो पोथा डाला जमीन में पानी मीठा हुआ। और लिखा थोड़ी देर बाद वो चले अलीम में पहुंचे, और अलीम में उन्हें 12 खजूर के पेड़, और लिखा 10 बने कितने पेड़, और 12 कुएं थे वहां पानी के। 7 पेड़ 12 कुएं। कब मिले? परीक्षा के बाद। कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए। अपनी लाइफ का बेस्ट देखना चाहते हो, परीक्षाओं से निकलो। जब परमेश्वर परीक्षा करे, खड़े रहो। दिल ना करे, खड़े रहो। मन ना करे तो भी वर्शिप करते रहो। पौलुस और सिलास पागल नहीं थे, इमोशनली मेंटल नहीं थे वो, कि जब उनके बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, बेइज्जती की गई, तो रात को वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेंटल नहीं थे वो। उन्हें मालूम था और कोई चारा नहीं है हमारे पास। परमेश्वर स्तुतियों में रहता है, स्तुति करेंगे, वो आएगा, वो छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, किसने करना है? आपने। जैसा रिस्पांस प्रभु को दोगे, जैसे परीक्षा में रिस्पांस दोगे, वैसा फल लाओगे। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई फेल होगा। हालेलुया। स्तिफनुस पे पत्थर मारे गए। पत्थर मार के स्तिफनुस कहता, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और लिखा मर गया, सो गया। हाँ या ना? सेम जगह के ऊपर, सेम स्थान के ऊपर पौलुस को लाए गए। पौलुस को लाया, सेम पत्थर मारे और उसे मार दिया, और मरा समझ के नगर के बाहर घसीट के ले गए। आप बेवकूफ नहीं हो कि आप बंदे को घसीट रहे हो और 10 बंदे उसके आसपास खड़े और उनको यह भी ना पता वो मर गया कि नहीं। इसका मतलब उसका सिर खुल चुका था। कुछ ऐसे घाव थे जो पता था कि बंदा डेड है, पर उसने अपने मुंह से नहीं कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और जैसे ही वो गए और चेले पौलुस के पास आए, पौलुस उठा और खड़ा हो गया। कहता मैं मरूंगा नहीं, मैं अनटचेबल हूं। स्तिफनुस कहता खुदा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। खुदा कहता मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, दूत ले इसकी आत्मा को राजा ऊपर। पौलुस कहता नहीं, अभी मैं जाने का नहीं हूं, इधर ही रहने का। हाँ, कहीं नहीं जाने का। और उसने चुप रहा, कुछ नहीं बोला, और उसको मरा समझ के छोड़ गए, और वो उठा और खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। आप